सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, हरदेव वाणी, शब्द संख्या 29। अनंत है सदगुरु की महिमा, अनंत है उपकार भी, सदगुरु को ही शीश नवाऊं, नित जाऊं बलिहार भी। कहते हैं सदगुरु की महिमा का बखान करने बैठे तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी महिमा तो बेअनंत है। लाखों करोड़ों जुबा भी अगर मिलकर एक साथ उसकी महिमा का गुणगान करना चाहें तो कभी नहीं कर सकती। और जिसकी महिमा बेअनंत है तो उसके चरणों में शीश झुका के नमन करना तो बनता ही है। परम सत्य का बोध करा के ब्रह्म जाल से मुक्त किया, सदगुरु ने ही इस मन को मैं मेरी से रिक्त किया। कहते हैं कि उस परम सत्ता जो सत्य का बोध कर, वो हमारे अंदर ही सत्य है। हम इस बात को जानते भी तक नहीं थे और बाहर जीवन भर उस सत्य को हम खोजते रहे। मगर सदगुरु मिले तो सदगुरु की शरण में जब हम पहुँचे तब सदगुरु ने बताया, जिस सत्य को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जिस ईश्वर प्रभु परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हो, वो बाहर नहीं, वो आपके अंदर है और वो आपका ही होना है। मगर इस बात को हम लोग मान नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसका बोध कराया, उससे इकमिक कराया, तब पता चला कि वो परम सत्ता जो जिसको हम खोज रहे थे वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। और हमारी दौड़ जो बाहर की तरफ थी तो बाहर की तरफ वो दौड़ ख़त्म हो गई और अंदर की तरफ जब अपने अंदर उतर के देखा तो कहते नहीं उस सत्ता के बारे में हमें पता चला जो हमारे अंदर ही हमारे ही होना है। तो और कहते नहीं जब तक इस ईश्वर निराकार से एकाकार नहीं होते तब तक मैं मेरी का भाव हमेशा रहता है। और जब हमको पता चल जाता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, जो भी कुछ है तो वो तो यही, तभी से कहते हैं मैं से तू का सफ़र सदगुरु यही करता है। मैं को ख़त्म हो जाती है, मैं का जो स्थान बना हुआ था वो स्थान जो होता है रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है और उस जगह केवल ईश्वर प्रभु परमात्मा एकाकार हो जाते, एकमिक हो जाते। उस जगह तू ही तू नज़र आने लगता है। बैर भाव का गैर भाव का कृपा करके अंत किया, इस जीवन में प्रेम को है सदगुरु ने जीवंत किया। कहते हैं जब हमारे अंदर उस जो सत्ता है, सत्य का बोध हमें हो जाता है, हम उस अनुभव में आ जाते हैं तो बैर भाव ईर्ष्या इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा हृदय बहुत विशाल बन जाता है इस विशाल के साथ जुड़कर, क्योंकि अभी तक हमारी सोच बहुत छोटी थी, क्योंकि हम मैं में सीमित थे। हर काम अपने लिए सोचते थे, हर चीज़ अपने लिए सोचते थे। और फिर जब हमारा हृदय बड़ा बन जाता है तो हमारी सोच भी विशाल बन जाती है और हम फिर सबके लिए, सबके हित के लिए सोचने लगते हैं। हमारा सोचने का नज़रिया ही बदल जाता है। इस जीवन में प्रेम को है सदगुरु ने जीवंत किया। प्रेम की धारा तो सबके अंदर है, मगर सब अपने अहंकार में चूर हैं, तो वो प्रेम की धारा बही नहीं पाती है। वो प्रेम अंदर सिमटा हुआ है। मगर जब कहते नहीं है कि सदगुरु ने इस एक से एकाकार करा दिया, इतना प्रेम हमारे अंदर है कि हम जितना भी बांटे उतना कम है। मगर हम इस अहंकार के बस मैं में जब तक रहते हैं तब तक बैर ईर्ष्या द्वेष ये सब उस पर हावी रहते हैं। और जब इससे इकमिक हो जाते हैं तो वो प्रेम की धारा तो बहने लगती है, सब तरफ प्रेम ही प्रेम हो जाता है, क्योंकि सब में कोई भिन्नता दिखाई ही नहीं देती। हम जो कहते नहीं है प्रेम की धारा जब नहीं होती है, प्रेम कहीं नहीं होता है तो वहाँ पे अहंकार ईर्ष्या द्वेष जलन ये होता है। और जब ये सब दुर्गुण मिट जाते हैं तो प्रेम का होना तो स्वाभाविक ही है। धन धन मेरा सच्चा साहिब, सदगुरु जब से आन मिला, भक्ति का वरदान मिला है, निरंकार का ध्यान मिला। कहते हैं ऐसे सच्चे साहिब, ऐसे सदगुरु का जितना भी धन्यवाद कहा जाए, शुक्रिया करा जाए, बहुत छोटे शब्द हैं। क्योंकि जब हृदय से वो शुक्राना निकलता है तो बात तो तब कबूल होती है। कहते नहीं ऊपर से हम रटन मात्र चाहे जितना कहते जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दिल से एक बार शुक्रिया कर दिया, भले ही शब्द तक नहीं मुंह से निकलते, मगर वो भाव होता है जो सदगुरु तक पहुंच जाता है। भक्ति का वरदान मिला है, निरंकार का ध्यान मिला, तब समझ में आता है सच्ची भक्ति क्या है और हमें क्या करना था। हम तो मात्र रटन मात्र लगे हुए थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। वो सब दौड़ ख़त्म हो जाती है, रटन वाली भक्ति ख़त्म हो जाती है। और इससे एकाकार होकर जब हम इससे उस भाव दशा में जुड़ते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है जीवन में। ब्रह्म ज्ञान से मन को उज्ज्वल करने वाला सदगुरु है, कहे हरदेव बख्शनहारा जग रखवाला सदगुरु है। कहते हैं कि जब मन उज्ज्वल तो होना ही होना है, इतना सुंदर अपने अंदर उस खजाने को जो पा जाएगा तो उसको कहते नहीं है कि हर एक जगह ऐसा कुछ नहीं है कि तन मन धन वो हर तरीके से खुश हो जाता है, उसके अंदर संतुष्टि आ जाती है, क्योंकि उसका हृदय विशाल बन जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, भिन्नता ख़त्म हो जाती है।
और कहते रहिए कि ब्रह्म ज्ञान की जैसी अमूल्य दात, अगर हम खाली कह दें कि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, आत्मबोध हम जानते नहीं, जब तक हम आत्मबोध में नहीं होते हैं, इससे इकमिक नहीं होते हैं, तब तक ब्रह्म ज्ञान जैसी दात समझिए हमको मिली ही नहीं, हमारे अंदर वो ज्ञान ठहरा ही नहीं। क्योंकि उस ज्ञान के ठहरने का मतलब ही है कि हम स्वयं को जान जाएं। ईश्वर का होना तभी हमें पता चलता है जब इसको जानकर इसके साथ इकमिक हो जाते हैं। जैसे कि पानी में चीनी अगर घोल देते हैं, एक बार घुल गई तो फिर वो नहीं निकल सकती, उसी तरह हम जब इससे इकमिक हो जाते हैं, तो हम जब इससे इकमिक हो गए तो हमारे जीवन में सुंदरता, प्रेम का व्यवहार और अच्छे सद्गुण आना तो स्वाभाविक बात है। कहे हरदेव बख्शनहारा जग रखवाला सदगुरु है, ये तो हर एक की रखवाली कर रहा है। और हम बस यही शिकवा शिकायत भरे रहते हैं कि ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, ये सबकी तरफ ध्यान देता है। बस फ़र्क ये है कि हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम एक कदम नहीं बढ़ाते। एक कदम तो बढ़ा के देखिए, वो 1000 कदम बढ़ा देगा आपको। आप अपना हाथ पकड़ा के तो देखिए। सदगुरु तो कहते रहिए बख्शनहारा है, दयालु है, कृपालु है, मगर हमारी ही गलती है कि हम अपने अहम भाव में हैं। जब कोई काम बिगड़ जाता है और जब देखते हैं सब तरफ से सहारा ख़त्म हो जाता है, तब ईश्वर को पुकारते हैं। अगर इन परिस्थितियों का हम इंतज़ार करते रहेंगे कि हम जब देखते हैं जब कोई सहारा नहीं देता, तब हम जब बहुत दुखी होते, तब अंत में कहते हैं हे ईश्वर अब मेरा कोई सहारा नहीं है, तो हम पुकारने में ही इतना समय लगा देते हैं। अगर सब सहारे होते हुए अगर ईश्वर को तब भी सबसे पहले पुकारा होता, तो शायद ईश्वर पहले ही हमको मिल जाता, हमें आत्मबोध हो जाता, जीवन में आनंद ही आनंद पहले भी आ सकता था। मगर समय क्यों लगा? समय हमारी वजह से देर लगी। तो हमें बस यही है कि जो भी समय जितना भी लगा, जैसे भी लगा, कोई बात नहीं, मगर जितना भी जीवन अब मिला है उतना इसे लगता है एक नया जीवन मिल जाता है, एक नया रास्ता मिल जाता है, एक नया आनंद वाला। बिल्कुल कहते नहीं दुनिया तो यही थी, समय भी यही है, मगर आनंद अब जो आ रहा है वो तो अलग ही बात है। ऐसे लगता है आनंद की बरसात हो रही है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। बड़ा सुकून और आनंद का वाली कहते नहीं जीवन एक उत्सव है कहा जाता है, मगर पहले नहीं महसूस होता। पहले इसका लगता ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा भी। हम तो इतने परेशानी में अज्ञानता में डूबे हुए हैं, मगर सदगुरु ने ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दी कि जीवन एक उत्सव ही है और जितने भी दुख हैं वो हमारी अज्ञानता के कारण है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।